देखिए इलेक्शन में बदकिस्मती से अगर आप 2018 इलेक्शन के फिगर भी आपने स्टडी किए हो तो उस वक्त भी इस तरह के वाकयात हुए थे, बल्कि उस पे तो 38 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की आदाद शुमार की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह वाकयात ग्रेनेड अटैक्स के भी हुए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे। बलूचिस्तान एक सूबा नहीं, एक रीजन है जो पाकिस्तान का 44% है। हर डिस्ट्रिक्ट को, हर पत्थर को, हर बूथ को यानी सिक्योर करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन वाकयात होते हैं, बदकिस्मती से वाकयात होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको मालूम है खौफ की कोई फिजा नहीं है। खुद बिलावल साहब जो मेन स्ट्रीम लीडर है सर आई एम रियली सॉरी टू डिसएग्री विद यू, लेकिन आप कह रहे हैं कि वाकयात होंगे, मतलब इज इट दैट नॉर्मल? देखिए वाकयात इससे होंगे कि हर इलेक्शन में जो है वायलेंस होता है। पाकिस्तान में, हमारे हिंदुस्तान जो साउथ एशिया में हिंदुस्तान का इलेक्शन है, बाकी तो ये हर इलेक्शन में होता है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसका एक कॉन्टेक्स्ट, एक तनाजुर है। क्या इस वाकयात की बुनियाद पे हम इलेक्शन पोस्टपोन करने जा रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। क्या इस पे लोग नहीं निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। चार्ज माहौल है, सियासी पार्टियां जो है वो इलेक्शन कैंपेन में है, वो एक दूसरे पे तनकीद कर रही है, सियासी बयानिए डेवलप हो रहे हैं। तो बहुत किस्म के वायलेंस के खदशात हैं, चाहे वो सियासी पार्टियों के कारकुनों के दरमियान वायलेंस का खतरा हो, वो भी है, और इसी तरह दहशतगर्दी के वाकयात का खतरा भी रहता है। अच्छा ज़ई साहब, अभी 6 रोज़ रह चुके हैं और ख़तरा तो हमेशा से ही रहा है। पाकिस्तान एक दहशतगर्दी के खिलाफ लंबी जंग जो है वो लड़ रहा है और आगे भी जो है बहुत सारे ख़तरात हैं। आप उनसे निपटने के लिए जो है क्या इक़दामात ले रही हैं? बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए वहाँ पे BLF भी है, BLA भी है और भी दीगर तंजीमें हैं जो कि डीरेल करना चाहते हैं पाकिस्तान का इलेक्टोरल प्रोसेस भी और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं पाकिस्तान को। इसको किस तरीके से काउंटर जो है कर रहे हैं? देखिए जो दहशतगर्दों के आपने नाम लिया, उसके खिलाफ तो हर लेवल पे हम ऑल आउट जो है हमने कार्रवाई की है। अभी जो हमारे हमसाय मुल्क में उनके मराकज हैं वो भी तबाह किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने। जो मच में वाकया हुआ उसमें भी 22 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं, तो उनके लिए तो जीरो टॉलरेंस है और ये जारी रहेगा। दूसरी बात ये कि जो बॉर्डर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली दफा इस तरह सिक्योर किए हैं। चमन बॉर्डर आज भी क्लोज है। ईरान के बॉर्डर के साथ हमारी जो सिक्योरिटी अलाइनमेंट है वो भी सख्त है। हम यकीनी बनाते हैं कि जो पहले अनरेगुलेटेड बॉर्डर्स हैं वो इस दफा रेगुलेटेड हो। कोई भी बगैर पासपोर्ट के आ नहीं सकता, हत्ता कि मरीज और ड्राइवर्स भी नहीं आ सकते, और कोई भी पाकिस्तानी शहरी बाहर जा नहीं सकता। तो इसलिए उस हवाले से तो काफी काम हो चुका है। लेकिन क्या 100% सील्ड है? बिल्कुल सील्ड नहीं है। क्या वाकयात हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जो 30% बलूचिस्तान में एक साल में वायलेंस रहा है वो TTP यानी रिलेटेड है। 30% का मतलब अगर टोटल यहाँ पे 80 वाकयात हुए हैं उसमें 30% जो है वो TTP रिलेटेड है, जो अफगानिस्तान से पेनिट्रेट करते हैं। तो इसका मतलब ये कि 100% सील करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जितना ह्यूमनली हो सके सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम जो है वो यानी हमने किए हैं। सर, बलूचिस्तान में इंतखाबात से पहले सिक्योरिटी खदशात कैसे सामने आना, इस तरीके के वाकयात रोनमा होना, ये आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजूहात होती हैं? देखिए, एक तो जिस तरह मैंने इशारा किया, मिलिटेंट इंड्यूस्ड थ्रेट बिल्कुल है। वो इलेक्शन नहीं छोड़ते, वो नहीं चाहते कि जमहूरियत पाकिस्तान में पहले बलूचिस्तान में आए। उन्होंने एक जनरली टारगेट करना है इलेक्शन के इस पूरे कैंपेन को। दूसरा थ्रेट जो है वो सियासी पार्टियों के कारकुनों का है जो आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, और इस तरह के वायलेंस जो है वो हमें नजर आता है। रही मच का वाकया, ये एक अनप्रेसिडेंटेड वाकया इसलिए कि इस तरह के वाकयात हर रोज रोनमा नहीं हो सकते, यानी उनकी मिलिटेंसी की प्रोविस नहीं है, ताकत नहीं है, उनकी टेक्निकल लेवल उनके they are not geared for that। एक वाकये को माउंट करने के लिए उन्हें 8 से 1 साल लगते हैं, लिहाजा वो हर रोज के अकरेंसेस नहीं हो सकते। दूसरी अहम बात ये कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बैटल हार्डन्ड है, उनके सामने मिलिटेंट्स की काइनेटिक सलाहियत कोई मैच नहीं करती, लिहाजा नहीं कर सकती। लिहाजा इस तरह के रियर वाकयात हैं जिसका इम्कान हर वक्त होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये कि बलूचिस्तान में इस वक्त चार्ज माहौल है,
लोग चाहते हैं इलेक्शन में Right. हिस्सा लें, John Ashok और Zai इंशाल्लाह साहब, हम यकीनी बनाएंगे कि जॉन अशकजाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और एक्सक्यूज मी अपडेट करने के लिए कि जो बलूचिस्तान की सिचुएशन, और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि जो पुरअमन इलेक्शंस हों